बहुत समय पहले की बात है। एक घना रहस्यमय जंगल था, महाकांट वन। यहाँ दो शक्तिशाली जीव रहते थे। गरुड़, आकाश का राजा, तेज, निर्भीक, न्यायप्रिय, और नागराज, जमीन का स्वामी, शांत, बुद्धिमान पर भीतर से। कभी ये दोनों मित्र हुआ करते थे, साथ शिकार करते, एक दूसरे की रक्षा करते, पर अब वे कट्टर दुश्मन बन चुके थे। एक दिन कई साल पहले गरुड़ शिकार से लौट रहा था। तेज हवा चली और अनजाने में उसकी उड़ान से एक डाल हिल गई। उस डाल पर थे नागराज के 3 अंडे नीचे गिरे और जीवन की शुरुआत होने से पहले ही समाप्त हो गई। नागराज ने कुछ नहीं कहा उस दिन, बस गरुड़ को देखा। उसकी आंखों में दर्द था, पर गहराई में छिपा क्रोध भी। वर्षों बीते, पर नागराज के दिल में आग बुझी नहीं। उसने जंगल के सबसे जहरीले पौधों, कीड़ों और रसायनों से बनाया कालविष, ऐसा जहर जो हवा को भी उसकी योजना थी, गरुड़ को मैं ताकत से नहीं, चाल से हराऊंगा। गरुड़ अब बूढ़ा हो चला था, पर उसकी बुद्धि तेज थी। एक दिन नीलकंठ पक्षी आया और बोला, गरुड़ भैया, नागराज बदला लेने को तैयार है, संभल जाइए। गरुड़ चुप रहा, आंखें बंद की और बोला, अगर युद्ध टल नहीं सकता तो इसे समझदारी से लड़ना होगा। महाकांट वन की हवा भारी हो गई थी। एक दोपहर गरुड़ और नागराज आमने सामने थे। धरती और आकाश जैसे भिड़ गए। नागराज फुफकारता है, गरुड़ गरजता है। एक झपट्टा नीचे से, एक हमला ऊपर से। जंगल कांप उठा, जानवर छिप गए, पेड़ झुकने लगे। नागराज ने कालविष का एक नया रूप बनाया, एक नकली गरुड़, पंखों वाला, नीली चमक से भरा। गरुड़ जैसे ही उस पर झपटा, कालविष की गैस हवा में फैल गई। गरुड़ का एक पंख झुलस गया, दूसरा कांपने लगा, वो नीचे गिरने लगा। गरुड़ जमीन पर गिर पड़ा, पर उसकी आंखों में डर नहीं था। उसने थकी आवाज में कहा, अगर मेरे जाने से तेरा दिल शांत हो जाए तो मार दे नागराज, पर याद रख, बदला तुझे कभी चैन नहीं देगा। नागराज का फन कांप उठा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसने अपने क्रोध को माफी में बदल दिया। कुछ पल चुप्पी रही। फिर नागराज आगे बढ़ा और गरुड़ का पंख अपने फन से छुआ। दूसरे दिन सूरज निकला, जंगल शांत था। गरुड़ और नागराज एक ऊंची चट्टान पर साथ खड़े थे। उनके पीछे पूरा जंगल था, जो अब उन्हें एक साथ देख रहा था। बदला लेना आसान है, लेकिन माफ करना सबसे बड़ा साहस है। सच्ची ताकत तब दिखती है जब हम शांति चुनते हैं, न कि युद्ध।